हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चॉक टॉक ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चरल साइंसेज के बारे में। जॉब्स, स्कोप्स, अपॉर्चुनिटीज़, सब कुछ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बीएससी एग्रीकल्चर आप करना चाह रहे हो, एमएससी एग्रीकल्चर या पीएचडी कुछ भी करें, आपका क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है अनअकैडमी ने। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अनअकैडमी के ऊपर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बैच चल रहा है, PYQ बैच, जिसका नाम है लेगेसी प्रैक्टिस बैच। IIT जैम 2022 के लिए ये बैच फोर्थ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में ये जो बैच है ये होने वाला है। इसमें आपको जितनी भी ट्रिक्स होती हैं आपका अपने एग्ज़ाम को, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए, अपने रैंक को बूस्ट करने के लिए, वो सारी आपको इसमें कवर की जाएंगी। ईच एंड एवरी टॉपिक को डिटेल में कवर किया जाएगा। और अगर आपको इसमें एनरोल करना है इस बैच में, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करते टाइम आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा चॉक टॉक 10 और आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही में IIT जैम मैथमेटिक्स वालों के लिए अनअकैडमी के ऊपर एक स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, जिसका नाम है अनअकैडमी एक्सेलरेट स्पेस जैम एक्सेलरेट टेस्ट, जो कि 9 जैन को होगा 11 बजे। बेसिकली ये अल्टरनेट संडेज़ को होता है, महीने में 2 बार अल्टरनेट संडेज़ को होगा। अभी जो होने वाला वो 9 जैन को होने वाला है 11 बजे सुबह में। और जो है इसमें 5 जो टॉप 5 रैंकर्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। रैंक फर्स्ट वाले को मिलेगी 100%, बाकी 3 to 4 वाले को आपका 2 to 3 वाले को मिलेगी 75% और 4 to 5 वाले को मिलेगी 50%। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको चाहिए 10% का डिस्काउंट तो कोड यूज़ कीजिए चॉक टॉक 10, आपको सभी के ऊपर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम ड्यूरेशन के साथ में। अगर मैं एग्रीकल्चर वाली फील्ड में आपको बताऊं, अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप या तो बीएससी करेंगे। बीएससी कुछ जगह 3 साल की होती है, कुछ जगह 4 साल की होती है, तो इसका ड्यूरेशन 3 to 4 ईयर्स है। पोस्ट ग्रेजुएशन जो होगा आपका 2 ईयर्स का होगा और पीएचडी में आपके 3 से 4 साल या 5 साल तक लग सकते हैं। तो ये ड्यूरेशन हो गया। ड्यूरेशन तो लगभग सबका सेम ही होता है। और हम सैलरी की बात थोड़ा बाद में करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं करियर को लेके एग्रीकल्चरल के फील्ड में। तो प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें आप जा सकते हैं, और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रिसर्च। दैट मीन्स कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप जाएंगे, किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में जाएंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो हर जगह एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जैसे कि कोई नया फर्टिलाइज़र बन के आ रहा है, कोई नया हाइब्रिड जो है सीड बनाए, बीज बनाए, तो ये सारे काम जो होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में होते हैं। या कुछ जैसे कि हमारे हर एक कंपनी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स आती हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में दोनों तरह की जॉब हो सकती है। 9 to 5 आपकी एक जॉब हो गई, वो गए ऑफिस में बैठ के काम किया और वापस आ गए। और कुछ जॉब ऐसी हैं जो कि आपके रिसर्च और डेवलपमेंट में हैं। तो कुछ कंपनीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखी हुई हैं जो डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी इनको देखकर। तो भारत रसायन के नाम से एक इंडस्ट्री है, ये इंडिया की टॉप इंडस्ट्री है या MNCs हैं ये। इनके बारे में आप देखिए सुनिए। भारत रसायन है, UPL लिमिटेड है, पाई इंडस्ट्रीज़ हैं, आपका बेयर्स कॉरपोरेट्स क्रॉप साइंसेज है, गोदरेज एग्रोवेट है, रैलीज़ इंडिया है। तो ये प्राइवेट में कुछ टॉप इंडस्ट्री हैं। ऐसी जो हैं हज़ारों लाखों इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी छोटी कंपनीज़ भी, बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी एग्रीकल्चर के फील्ड में, जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं अगर आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ अपनी नज़र डाल रहे हैं तो। लेकिन साथ ही में क्या है कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं अगर आपने एग्रीकल्चर लिया है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगेन आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। तो गवर्नमेंट वाले फील्ड में थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ से हमारे GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है। हमारे टोटल GDP में एग्रीकल्चर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। और उसी के साथ में जो हमारे बहुत सारे लोग हैं, किसान हैं, वो इसके ऊपर डिपेंड हैं। तो हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि हमारा ICAR एक डिपार्टमेंट है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसमें आप जा सकते हैं। IARI है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। पूसा है, नाबार्ड है, IBPS की कुछ जॉब निकालते हैं एग्रीकल्चर वालों के लिए, फाइनेंस ऑफिसर वगैरह की। स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जितने भी होते हैं आप उन सब में जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी डिटेल्स हैं।
तो इनमें जो जॉब वैकेंसीज़ निकलती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, उसका आपको कैसे पता चलेगा? तो या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर जो इंटरेस्टिंग जॉब्स होती हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब रहें चाहे वो गवर्नमेंट जॉब रहें, सबका मैं अपडेट करता रहता हूँ अपनी स्टोरी में, पोस्ट वगैरह में। तो इंस्टाग्राम से आपको पता चल जाएगा, मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको नहीं मेरे को फॉलो करना है, इट्स ओके, आपको आई बटन में ऊपर एक लिंक मिलेगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या मेरा वीडियो डायरेक्ट सर्च कर लेना, हाउ टू फाइंड गवर्नमेंट जॉब्स। लाइक आपको नोटिफिकेशन कैसे मिले अगर कोई इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में गवर्नमेंट जॉब आती है, तो उस वीडियो में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। नाउ ये हो गया इसके बारे में। अभी सैलरी के बारे में भी आपको बताऊंगा, बट उससे पहले एकेडमिक्स। एकेडमिक्स क्या है? लाइक अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर, तो इसमें क्या रहेगा, दोनों चीज़ें रहेंगी। आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं एकेडमिक्स में, आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। प्राइवेट में अगर जाएंगे तो आपने एमएससी कर लिया, उसके लिए आपको बीएससी किया आपने, बीएससी करने के बाद में अगर आपको स्कूल वगैरह में पढ़ाना है तो बीएड कर लो भाई, फिर तो कोई उसमें आपको रोकेगा नहीं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर एग्रीकल्चर के फील्ड में पढ़ाना है तो कुछ जगह ऐसी हैं, आपको एमएससी किया और आपने प्राइवेट कॉलेज में जाके पढ़ाना शुरू कर दिया, बीएससी एग्रीकल्चर वालों को या एग्रीकल्चर साइंस में किसी भी को। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या रहेगा आपका कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है गवर्नमेंट कॉलेज में या जितने प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि नैक एक्रेडिटेड हैं, जिनको ग्रेड मिला हुआ है। उस कंडीशन में क्या रहेगा, आपको एमएससी में आप जैसे ही एडमिशन लेते हैं आप एलिजिबल हो जाते हैं एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसका नाम है नेट, जिसको जेआरएफ भी बोला जाता है। दोनों एक ही चीज़ है, रैंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नेट मिलेगा या जेआरएफ मिलेगा। तो जैसे ही आप एमएससी में एडमिशन लेते हैं आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें एडमिशन लेने के बाद में आप जो है, जैसे अगर आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, अगर आपको नेट क्वालिफाई हो गया तो आप एलिजिबल हैं किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाने के लिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये यहाँ से आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट, सब जगह जो है नेट मांगते हैं या गेट मांगते हैं इस तरह से। तो इसमें एक और डिपार्टमेंट आता है डीबीटी, ये मैं भूल गया था, अभी मुझे नेट से याद आया तो ये भी लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो आपने नेट क्वालिफाई कर लिया जैसे ही, तो अगर आपको पीएचडी करनी है आप पीएचडी कर सकते हैं, पीएचडी के बाद इस फील्ड में भी जा सकते हैं, या फिर एमएससी के बाद आपका नेट क्वालिफाई होते ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके कुछ साल बाद आपका एक्सपीरियंस वगैरह हो जाएगा, आप एसोसिएट प्रोफेसर बन जाएंगे और कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद आप प्रोफेसर बन जाएंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैलरी, कितनी मिलती है। तो सैलरी का अगर मैं आपको बताऊँ तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आप फ्रेशर हैं, बीएससी करने के बाद जाएंगे तो आपको आराम से जो है 15 से 20 हज़ार मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में। कब? जब आपका कोई रेफरेंस होगा, लाइक कोई ना कोई तो रेफरेंस चाहिए होता भाई कहीं भी जॉब लगवाने के लिए। अगर आप खुद से इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, तो इतनी सैलरी आपको आराम से मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने एमएससी किया हुआ है तो सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मास्टर डिग्री की थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा है। तो आपकी लाइक 20 से 25 तक भी हो सकती है आराम से सैलरी। तो ये प्राइवेट सेक्टर में हो गई। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूँ तो ये पे लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि पे स्केल क्या है, पे लेवल क्या है, 5 है, 4 है, कितना है आपका, 7 है। आप जिस जॉब में जाओगे, गवर्नमेंट जॉब में पे लेवल डिसाइडेड होते हैं कि ये इस रैंक की पोस्ट है तो इसमें इतना पे लेवल आपका रहेगा, तो वो डिपेंड करता है। तो लेकिन अगर आपने एमएससी करके किसी अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जैसे कि इसमें निकलती रहती हैं, अभी कुछ दिन पहले वैकेंसीज निकली थी हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में, तो वहाँ पे आराम से सैलरी ग्रेजुएशन वालों के लिए भी 50 हज़ार तक थी। तो गवर्नमेंट जॉब तो देखो एक थोड़ा सिक्योर वाला मैटर हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बीएससी, एमएससी, एग्रीकल्चरल साइंसेज और कंप्लीट एग्रीकल्चर साइंस में कोई भी हो, माइक्रो हो, बायोटेक हो, कुछ भी हो। सो मैंने सारा कच्चा चिट्ठा आपको बता दिया है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।